हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल यू व्लॉग्स। और आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। टॉपिक नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है, ये मेरी एक पर्सनल चीज़ होने वाली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया था, जो पॉजिटिव वीडियोस थी, जो नेगेटिव वीडियोस थी, उसमें मैंने बताया था कि गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बातें करनी है, जिसमें से आज एक टॉपिक मैं निकाल के लेके आया हूँ जो आपने देख लिया होगा ऑलरेडी टाइटल पे। वो है बिल्ड क्वालिटी, कह सकते हैं उसको बिल्ड क्वालिटी, जिसमें बेसिकली मैं शेयर करने वाला हूँ कि गाड़ी पे कितना अभी तक स्क्रैचेस आए हैं और जो स्क्रैचेस आए हैं उनके पीछे की स्टोरी क्या है, इम्पैक्ट कैसा था, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, मैं हूँ योगेश मेहरा, आप देख रहे हैं यू व्लॉग्स। तो चलिए बातें करते हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं अभी बाहर की तरफ। मैं आपको एक एक स्क्रैच भी दिखाता हूं और साथ ही साथ आपको उनकी पीछे की जो स्टोरी है, उनका जो इम्पैक्ट है, कैसे कितना इम्पैक्ट हुआ था और कितना ज़्यादा स्क्रैच आया है, कितना नुकसान हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें से कुछ स्क्रैचेस जो हैं वो इंश्योरेंस रिन्यू कराने से पहले के हैं, उनके बाद भी मैंने इंश्योरेंस को क्लेम क्यों नहीं किया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं बाहर। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये सारे स्क्रैचेस जो हैं ये काफ़ी टाइम पहले के हैं, ये फ़िलहाल के नहीं हैं। जितने भी स्क्रैचेस हैं ये बेसिकली जब मुझे गाड़ी चलानी उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती थी तब के हैं। गाड़ी उस टाइम नई थी तो ये लगते रहते थे। तो प्लीज़ इस बारे में मुझको जज मत कीजिएगा कि गाड़ी चलानी नहीं आती और गाड़ी लेके घूम रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने गाड़ी को थोड़ा सा उसके घर से बाहर निकाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे आगे की तरफ से और जाएंगे पीछे की तरफ को, जितने भी यहाँ पे स्क्रैचेस हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे सेंटर से। तो सेंटर पे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा मेजर स्क्रैच नहीं है या कोई भी ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख पा रहे होंगे। आई डोंट नो इसमें कैमरे में दिख रहा है, नहीं, हाँ दिख रहा है। ये थोड़ा सा जो स्क्रैचेस भी नहीं कहेंगे, ये एक्चुअली इम्पैक्ट था, ये फ्रंट टू फ्रंट इम्पैक्ट था। और ये कहाँ पे था मैं बताता हूँ। गाड़ी जब यहाँ से हम बाहर निकालते हैं तो वो सामने जो दीवार है उस पर एक बार टकरा गई थी गाड़ी गलती से। स्टार्टिंग में नई थी उस टाइम पर गाड़ी और ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। तो डैड जो थे वो फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने गाड़ी बाहर निकालने में ये हल्का सा ये आगे की तरफ लग गया। ठीक है, इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हुआ था, थोड़ा सा इधर भी हुआ था। इसमें आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा हल्का सा पेंट जॉब भी किया गया है। तो ये पेंट जॉब एक्चुअली जब सर्विसिंग हो रही थी तो मैंने उनको बोल दिया था कि अगर कुछ हो पाए तो कर दीजिएगा, तो उन्होंने इसको छुपा दिया। लेकिन ऊपर की तरफ शायद उनका ध्यान नहीं गया होगा तो उन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं था, चलता है। अब चलते हैं हम ऐसे करके इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे इस वाले इम्पैक्ट पे। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने यहाँ पे पेंट भी निकला है और स्क्रैचेस भी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बेसिकली ये हुआ क्या था, हम ट्रैफिक में खड़े थे और ट्रैफिक में आपको पता है कि कितना टाइट रहता है ट्रैफिक। तो वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा वाले भैया थे जिनकी रिक्शे पे ये रगड़ गई थी। इस जगह पे ऑटो खड़ा था, गाड़ी बिल्कुल चिपकी हुई थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने हल्का सा टेढ़ा करके निकाला तो ये टकरा गए। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे बिकॉज ट्रैफिक था और इतना चलता है, लेकिन हमने भी उस टाइम ध्यान नहीं दिया इतना ट्रैफिक में। कुछ नीचे की तरफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंट भी था एक्चुअली, अगर आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रैचेस जो हैं वो अभी तक है लेकिन डेंट जो है वो नहीं है। एक्चुअली ये फाइबर पे था तो इसको निकाल दिया गया था किसी तरीके से। ये एक्चुअली हुआ था पत्थर से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि एक बार स्टार्टिंग में नई जब गाड़ी थी तो मेरे को ध्यान नहीं था कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, तो मैं डायरेक्टली एक सीधा एक स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी को ले गया था। तो उस स्पीड ब्रेकर में एक तरफ पत्थर भी था, तो जो यहाँ पर टकराया हल्का सा डेंट आया था वो तो खैर ठीक हो गया, लेकिन गाड़ी को ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस वाले इम्पैक्ट से, जो स्पीड ब्रेक वाला इम्पैक्ट था, उससे एक चीज़ हुई थी कि ये जो पार्ट था शायद ये थोड़ा ढीला हो गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गैप जो है वो अनइवन है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको शायद महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर मैं साइड से दिखाऊँ आपको तो आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हल्का सा बाहर को निकला हुआ है। इम्पैक्ट को इसने एब्जॉर्व कर लिया, लेकिन थोड़ा सा इसका जो बॉडी शेप है वो चेंज हो गई। सेम हुआ है उस तरफ से भी, जो ये वाला पार्ट है आप देख सकते हैं ये अनइवन है। ये इवन होना चाहिए था लेकिन ये अनइवन है, ये उसी की वजह से है। ये हल्का सा फाइबर टकराया था, ये उठा था और जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ, लेकिन ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। चलिए
अब हम फिर से इस तरफ आते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। ये हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच है, आई डोंट नो, शायद दिखेगा नहीं, बहुत लाइट सा है, ये ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। ये शायद चलते फिरते जो हाथ ला के चलते हैं ऐसा कुछ, उससे शायद ये हुआ होगा। अब आते हैं जो दूसरा इम्पैक्ट जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको दिख पाए तो ये देखिए, ये वाला जो इम्पैक्ट है, ये वाला जो इम्पैक्ट है, ये बेसिकली हुआ था, एक जो बाइक थी वो इस पर लद गई थी, एक्चुअली वो गिर गई थी इसके ऊपर। हुआ ये था कि पार्किंग पर गाड़ी खड़ी थी, शायद कुछ हुआ होगा या कुछ मूवमेंट हुआ होगा, पार्किंग पर खड़े खड़े जो वो गाड़ी थी वो गिरी इसकी तरफ को, और उसने इतना ज़्यादा नुकसान जो है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ डेंट है, विजिबल डेंट है। मेन चीज़ ये है, अगर विजिबल नहीं होता कोई दिक्कत नहीं होती, और इसको निकाला भी नहीं जा सकता, इसको निकालने के लिए आपका अच्छा खासा खर्चा इसमें होगा ही। तो इंश्योरेंस क्लेम करना ही समझदारी होगी, वो हम कर लेंगे फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम। तो ये था एक और इम्पैक्ट। अब इसी में हम आगे को बढ़ते हैं, और आगे को आपको दिखेगा एक बहुत ही बड़ा सा स्क्रैच। यस, ये बेसिकली मेरी गलती थी। हुआ ये कि वही टाइट ट्रैफिक था, गौर नहीं किया, बगल में एक रिक्शे वाले भैया खड़े थे, रिक्शे से तो हम काफ़ी दूर थे, लेकिन रिक्शे में कुछ उन्होंने सामान रखा हुआ था जो शायद उससे कुछ स्टिक निकली हुई थी, कुछ वो कैरी कर रहे थे, वही चीज़ इसमें लगती हुई गई और घिसती हुई इधर से, ये देख सकते हैं यहाँ तक ये गया है। तो ये चीज़ हुई थी, बुरा बहुत लगा था, आवाज़ भी आई थी, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं हो सकता था। तो खैर कोई बात नहीं, हम इसको इंश्योरेंस में क्लेम कर लेंगे। ये हाल ही में हुआ था, जल्दी ही हुआ था, लास्ट इंश्योरेंस को रिन्यू कराने के बाद हुआ था। तो हम अभी इसको फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ टाइम में, क्योंकि इस तरफ काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, तो हम इस तरफ का ही इंश्योरेंस जो है वो क्लेम करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ इस तरफ और क्या हुआ था। ये भी अगेन आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये हुआ था बेसिकली, नई नई गाड़ी थी, आई थिंक तीसरा या चौथा दिन था, और मैं उस टाइम पे गाड़ी चलाना उतना परफेक्टली नहीं जानता था, स्पेशली बैक वगैरह तो नहीं जानता था। तो हमको क्या होता है, यहाँ से गाड़ी को बैक करके लाना होता है। तो गाड़ी में या तो मैं यहाँ से पीछे से पूरा उधर से बैक करता हुआ लेके आऊँ, और फिर यहाँ से अंदर को सीधा लगाऊँ, जैसे मैंने अभी लगाई है। एक तरीका या मैं वहाँ से सीधा लेके आऊँ, सीधा लेके अंदर डाल दूँ, फिर जाते हुए उसमें पूरा बैक निकालूँ। तो मैं दोनों ही करता रहता हूँ, स्विच करता रहता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए मैंने बैक लगाई है गाड़ी, आप देख सकते हैं। उस दिन भी यही हुआ था, जब मैं बैक कर रहा था, उस टाइम पे गाड़ी नई नहीं थी, मुझको ध्यान नहीं था, मैंने गाड़ी यहाँ से तो बैक कर ली, बहुत खुश था कि भाई गेट के अंदर गाड़ी आ चुकी है, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे भी एक दीवार है। उस चक्कर में जब मैंने इसको बैक किया तो इस जगह पे ये गाड़ी लगी थी। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है या नहीं, ये दोबारा से काम करवाया था, ये पूरा ये वाला हिस्सा भी टूट गया था। मतलब इतना खतरनाक इम्पैक्ट था कि इसने दीवार को भी साइड से पूरा तोड़ दिया था। लेकिन अपनी बॉडी पे इसका कितना नुकसान हुआ है आप देख पाएंगे, ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फाइबर है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, फाइबर तो ये पूरा चेंज ही होगा। और बाकी ये वाला पार्ट है, इसमें एक्चुअली पेंट जो है, इसको पेंट करवा दिया गया। एक सेकेंड, ये फोकस हो जाए, हाँ। तो ये जो है, ये पेंट से इसको छुपाया गया है, मैंने उन्हीं को कहा था तो उन्होंने ही हल्का पेंट लगा दिया था। बाकी नुकसान जो है वो आप देख ही सकते हैं कितना है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको भी हम इंश्योरेंस में क्लेम करेंगे बाद में। पीछे की तरफ एज सच कोई भी वो नहीं है, गाड़ी बहुत गंदी है, आई नो। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ गालियाँ मत दीजिएगा, गाड़ी हम फिर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अभी जल्दी हमको कहीं ट्रैवल भी करना है, तो गाड़ी का साफ़ करना ज़रूरी है। ये मुझको बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया। तो पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कुछ इम्पैक्ट नहीं है, इस तरफ भी कुछ नहीं हुआ है, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा इस तरफ ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। अब आते हैं इस तरफ, तो ये हल्का फुल्का टकराते रहते हैं, ट्रैफिक में लग जाता है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। एक बाइक वाले में जो पीछे का पैर रखने वाला होता है वो इसमें लग गया था। उस दिन हुआ ये था कि वो पहले तो चीरता हुआ ले गया था इसको, तो ये वाला हिस्सा पूरा पहले बाहर निकल आया था, जो ये जो फाइबर है बाहर निकल आया था, और फिर जब वो निकला तो खट्ट से दोबारा से बैठ गया। तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हमने ज़्यादा उसको कुछ बोला भी नहीं, बाकी इतना चलता है। और ये वाला जो है थोड़ा जो स्क्रैचेस हैं, ये बेसिकली वही हैं जो निकालते वक्त और अंदर करते वक्त गाड़ी में हल्का फुल्का लगते रहते हैं। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से गाड़ी में शुरुआत में मेन चीज़ ये है कि मैंने गाड़ी चलाना भी इसी से सीखा है, तो इतना मैं इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बेसिकली अगर कोई बहुत ट्रेंड है जो काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहा है, उससे शायद इतना भी नहीं होगा, लेकिन मैं उस टाइम पे नई नई गाड़ी सीख रहा था, जिस टाइम पे गाड़ी आई थी उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो है वो चोट गाड़ी को भी लगी, वो चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सा लगा, वो है, अगर आप देख पाएँ तो एक आपको यहाँ पे डॉट सा दिख रहा होगा, जो ये वाला जो ये डेंट पड़ा है, ये बेसिकली कुछ नहीं, बस ऊपर से एक बार छोटा सा एक पत्थर गिरा था, जो चिड़िया विड़िया शायद उड़ के गई और पत्थर गिरा, और वो पत्थर इतना छोटा सा था,
लेकिन उसने इतना खतरनाक इसमें इम्पैक्ट छोड़ा जो मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता था कि इतना बड़ा ये इस पर इम्पैक्ट छोड़ के जाए। आई डोंट नो, कैमरा पे इतना विजिबल है नहीं, साइड से आपको शायद दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है। तो ये चीज़ मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी थी। इसके अलावा जितने भी स्क्रैचेस हैं वो ये है कि हाँ, जस्टिफाई करते हैं उसके रीज़न पे, उसके इम्पैक्ट पे वो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन बस ये छोटा सा जो इम्पैक्ट है ये मुझको बहुत बुरा लगता है। छत की अगर मैं बात करता हूँ, छत भी जो है हल्की सी अनयूनिफॉर्म सी है। आई डोंट नो कैमरे में ये दिखेगा या नहीं। बेसिकली हुआ क्या था, आई नो गाड़ी गंदी है, फिर से प्लीज़ कमेंट में कोट मत कीजिएगा। तो खैर, इसमें हुआ यह था कि एक दिन बंदर आए थे और बंदर जो थे वो इससे कूद के इसके ऊपर चढ़े थे। तो इस पर जब वो कूदे थे तो हल्का सा इस पर इम्पैक्ट पड़ गया था। आई डोंट नो आपको इतना विजिबल है या फिर नहीं, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये आप शायद दिख रहा होगा कैमरे पे, जो वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर को जो है वो डेंट जैसा है। इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ है, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था, वो मैंने बता दिया। इसके अलावा साइड मिरर्स तो आप सबको पता ही है कि थोड़ा थोड़ा टकराते रहते हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पे इम्पैक्ट है। बाकी जो रेन वाइज़र है इधर वाला, ये काफ़ी पहले उड़ गया था। एक बार हम लोग गए थे घूमने के लिए उत्तराखंड, नानक माता करके जगह है वहाँ, तो वहाँ पे ही हुआ था। बाकी इधर के हर तरफ के इंटैक्ट हैं, बस यही है। और कल एक और चीज़ हुई, कल ये हुआ कि हम लोग गए थे घूमने फिरने के लिए, तो पैर उतरते वक्त हमने ये लगाया था, एक्चुअली ये लोकल से ही लगवाए थे, तो हम कुछ वो नहीं खाएंगे, तो यहाँ से निकल गया पैर टकराने की वजह से। ठीक है, अभी गाड़ी भी साफ़ करनी है, अंदर से भी काफ़ी गंदी है, आप देख पा रहे होंगे। तो बस दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अपने जितने भी दोस्त हैं, अगर वो लोग बलेनो लेने की सोच रहे हैं तो उनको एक बार बता दीजिए इस बारे में, क्योंकि नॉलेज फैलाना हमेशा अच्छी बात होती है। तो इस चीज़ को बताइए अपने दोस्तों को, और अगर आपको कोई भी पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे आंसर्स मिल जाएँ। तो बस इसी के साथ बाय बाय।